रहस्य और रोमांस के शौकीन दोस्तों, स्टोरी स्पेस में आपका स्वागत है। पार्ट 2 को शुरू करने से पहले, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज और स्नेहा की कहानी, पार्ट 2। राज गांव में अपने दिन बिताते हुए धीरे धीरे वहां के जीवन के साथ घुल मिल रहा था। एक दिन उसने गांव के बीचों बीच स्थित बगीचे की ओर जाने का निश्चय किया। उसे बताया गया था कि यह बगीचा गांव की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और वहां के लोग इसे बहुत संजीदगी से संभालते हैं। जब वह बगीचे में पहुंचा तो वहां की हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही राज बगीचे के अंदर गया, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बड़े ही मनोयोग से फूलों की देखभाल कर रही थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने राज को तुरंत आकर्षित कर लिया। राज ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और उससे मिलने का निश्चय किया। नमस्ते, राज ने धीरे से कहा। लड़की ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते। मेरा नाम राज है। मैं इस गांव में कुछ समय के लिए रह रहा हूं। यहाँ का बगीचा वाकई बहुत सुंदर है, राज ने कहा। धन्यवाद, राज। मैं स्नेहा हूं। यह बगीचा मेरी देखरेख में है। यहाँ की हरियाली और फूलों को संभालना मेरा शौक है, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राज ने देखा कि स्नेहा कितनी समर्पित और खुशमिजाज थी। उसने स्नेहा से पूछा, आपके बगीचे में कितने प्रकार के फूल हैं? स्नेहा ने गर्व से जवाब दिया, यहाँ कई प्रकार के फूल हैं। गुलाब, गेंदा, चमेली और भी कई। हर फूल की अपनी खासियत है और मैं उन्हें बहुत प्यार से संभालती हूँ। राज ने स्नेहा की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि स्नेहा की मासूमियत और सरलता ने उसे बहुत प्रभावित किया था। स्नेहा ने राज को बगीचे के विभिन्न हिस्सों में घुमाया और हर फूल और पौधे के बारे में विस्तार से बताया। राज ने देखा कि स्नेहा के चेहरे पर एक विशेष चमक थी जब वह अपने बगीचे के बारे में बात कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी। आप यहाँ बहुत समय बिताते हैं? राज ने पूछा। हाँ, यह मेरा पसंदीदा स्थान है। यहाँ मैं अपने विचारों को शांत कर पाती हूँ और प्रकृति के साथ खुद को जोड़ पाती हूँ, स्नेहा ने उत्तर दिया। राज को स्नेहा के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि स्नेहा का जीवन जीने का तरीका बहुत सुलझा हुआ और प्रेरणादायक था। उसने स्नेहा के साथ और समय बिताने का निश्चय किया और अगले दिन फिर से बगीचे में आ गया। राज ने स्नेहा के साथ बागवानी करने की कोशिश की। उसने देखा कि स्नेहा कितनी कुशलता से फूलों की देखभाल कर रही थी। उसने स्नेहा से बागवानी के कुछ गुर सीखे और खुद भी फूलों की देखभाल में हाथ बंटाने लगा। स्नेहा ने उसे बताया कि कैसे हर पौधे की अलग अलग जरूरतें होती हैं और उन्हें किस तरह से पानी और खाद देना चाहिए। राज, आपको पता है, बागवानी एक प्रकार की कला है। यहाँ हर पौधा, हर फूल एक कहानी कहता है। जब आप इनकी देखभाल करते हैं तो ये आपको अपनी कहानी सुनाते हैं, स्नेहा ने कहा। राज ने महसूस किया कि स्नेहा का प्रकृति के प्रति प्रेम बहुत ही अनूठा था। उसने देखा कि स्नेहा के हर काम में एक गहरी संवेदनशीलता और सच्चाई थी। स्नेहा की यह भावना राज को बहुत भाई और उसने सोचा कि वह इसे अपनी कहानियों में कैसे शामिल कर सकता है। धीरे धीरे राज और स्नेहा के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। राज को स्नेहा के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। स्नेहा ने भी राज की कंपनी को एंजॉय किया। दोनों ने मिलकर बगीचे में कई खूबसूरत पल बिताए। राज ने स्नेहा से बागवानी के बारे में बहुत कुछ सीखा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। स्नेहा का जीवन जीने का सुलझा हुआ दृष्टिकोण राज को बहुत प्रेरणादायक लगा। उसने देखा कि स्नेहा कैसे हर छोटे छोटे काम में खुशी ढूंढती है और कैसे वह हर दिन को खास बनाती है। स्नेहा की यह कला राज को बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि वह भी अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश करेगा। राज को स्नेहा के साथ समय बिताने से अपनी लेखनी में एक नई रचनात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि स्नेहा के साथ बिताए पलों ने उसे नई कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया।
स्नेहा की मासूमियत, उसकी सरलता और उसका प्रकृति के प्रति प्रेम, ये सब कुछ राज की कहानियों में नई दिशा और गहराई ला रहे थे। एक दिन स्नेहा ने राज को अपने जीवन की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बागवानी में रुचि विकसित की और कैसे उसने अपने बगीचे को इतना सुंदर और उन्नत बनाया। स्नेहा की यह कहानियां राज को बहुत प्रेरित कर रही थीं और उसने सोचा कि वह इन कहानियों को अपनी लेखनी में शामिल करेगा। राज और स्नेहा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। राज को स्नेहा के साथ बिताए हर पल में एक नई प्रेरणा मिलती थी। उसने महसूस किया कि स्नेहा के साथ बिताए समय ने उसकी लेखनी में एक नई दिशा और ऊर्जा दी है। अब वह अपने नए उपन्यास के लिए नई कहानियां और विचार खोजने में सक्षम था। स्नेहा के साथ बिताए पलों ने राज को उसकी खोई हुई रचनात्मकता और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में मदद की। उसने महसूस किया कि स्नेहा की मासूमियत और सरलता ने उसे नई कहानियों के लिए प्रेरित किया है। अब वह अपने उपन्यास में स्नेहा के जीवन की कहानियों को शामिल करने की योजना बना रहा था। राज ने अपनी नोटबुक निकाली और स्नेहा की कहानियों को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी लेखनी में फिर से वही पुराना जादू लौट आया है। उसने महसूस किया कि स्नेहा ने उसकी लेखनी को एक नई दिशा और प्रेरणा दी है। राज और स्नेहा की यह नई दोस्ती और उनके बीच की यह खास बॉन्डिंग ने राज को बहुत बदल दिया था। उसने अपने भीतर की निराशा को दूर कर दिया और अपने आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त किया। अब उसे यकीन था कि वह एक अच्छा लेखक है और उसकी लेखनी में अब भी वही जादू है जो पहले हुआ करता था। गांव की शांति और सुंदरता, स्नेहा की मासूमियत और उसकी कहानियां, इन सब ने मिलकर राज को उसकी लेखनी में नई दिशा और प्रेरणा दी थी। उसने तय किया कि वह अब अपनी कहानियों में इन्हीं सच्चाइयों और संवेदनाओं को व्यक्त करेगा, ताकि उसके पाठक उसकी कहानियों से जुड़ सकें और उन्हें महसूस कर सकें। राज ने अपनी नोटबुक बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने अपने चारों ओर देखा और बगीचे की खूबसूरती को महसूस किया। उसे यकीन था कि वह अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है और इस बार वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा।